मुझे याद करो, सुख में मत भूलो। साईं बाबा की कथा। शिरडी के पास एक छोटे गांव में गोपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। वो एक साधारण परिवार से था और जीवन की कठिनाइयों से जूझते हुए धीरे धीरे अपना व्यापार खड़ा कर रहा था। जब भी उसका व्यापार घाटे में जाता, वो सीधे शिरडी जाकर बाबा के चरणों में बैठ जाता। गोपाल आंसू बहाते हुए कहता, बाबा, मेरे घर में चूल्हा तक नहीं जल रहा, कृपा करो, मेरी नाव डूब रही है। साईं बाबा बड़ी शांति से उसे देखते और कहते, बेटा, धैर्य रखो, सब्र करो, सुख दुख आते जाते हैं, ईश्वर सब ठीक करेगा। कुछ समय बाद सचमुच उसका व्यापार चल पड़ता। गोदाम भरने लगते और घर में खुशियां लौट आती। सुख का अहंकार। धीरे धीरे गोपाल के भीतर परिवर्तन आया। अब उसे लगता कि उसकी सफलता सिर्फ उसकी मेहनत और बुद्धि का परिणाम है। वो सोचने लगा, जब मैं इतना काम करता हूं तो इसका फल भी मुझे ही मिल रहा है। इसमें बाबा ने क्या किया? पहले जो रोज बाबा के चरणों में जाता था, अब महीनों तक शिरडी का रुख नहीं करता। पूजा पाठ भी धीरे धीरे कम हो गया। बाबा सब जानते थे, पर मुस्कुराकर चुप रहते। वे जानते थे कि समय ही सच्चा गुरु है। दुख का बादल। समय बदला। एक साल उसके व्यापार में अचानक भारी घाटा हुआ। माल खराब हो गया, सौदे बिगड़ गए और उधार चुकाने तक की नौबत आ गई। गोपाल का परिवार चिंता से घिर गया। सुख के सारे रंग जैसे उड़ गए हों। अब गोपाल को फिर बाबा की याद आई। वो शिरडी भागा और बाबा के चरणों में गिरकर रोने लगा। बाबा, सब लुट गया, मुझे बचा लो, आपके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। बाबा का उत्तर। बाबा ने करुणा भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा, गोपाल, तू मुझे दुख में याद करता है, ये अच्छी बात है, लेकिन सुख में तू मुझे क्यों भूल जाता है? याद रख, दुख में मुझे याद करो, सुख में मत भूलो। सुख और दुख दोनों ही क्षण भंगुर हैं। यदि सुख में भी तू मुझे स्मरण करेगा तो दुख तुझे कभी गिरा नहीं पाएगा। ये सुनकर गोपाल का हृदय कांप उठा। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। वो बोला, बाबा, मैंने सचमुच अहंकार किया। मैंने सुख को अपना परिश्रम समझा और आपको भूल गया। अब कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैं हर पल आपका स्मरण करूंगा। बाबा ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, जा बेटा, तेरे जीवन में सब ठीक होगा। लेकिन अब भक्ति को केवल संकट का सहारा मत बनाना, उसे अपना जीवन बना ले। नई शुरुआत। उस दिन के बाद गोपाल पूरी तरह बदल गया। उसका व्यापार धीरे धीरे फिर संवरने लगा, लेकिन इस बार उसमें कोई अहंकार नहीं था। हर सुबह वो बाबा के मंदिर जाता, हर काम की शुरुआत साईं नाम से करता। अब उसका जीवन केवल धन कमाने तक सीमित नहीं था, बल्कि भक्ति और कृतज्ञता से भरा हुआ था। गांव के लोग उसकी आदत देखकर प्रभावित हुए। कई लोग भी ये समझने लगे कि सच्ची भक्ति वही है जो सुख और दुख दोनों में बनी रहे। शिक्षा। यह कथा हमें यही सिखाती है कि दुख में जब हम ईश्वर को पुकारते हैं तो वो हमारी नाव पार लगाते हैं, लेकिन सुख में यदि हम उन्हें भूल जाते हैं तो वो सुख अधूरा और अस्थायी हो जाता है। सुख और दुख दोनों ईश्वर के दिए हुए हैं। सच्चा भक्त वही है जो हर हाल में, हर समय अपने ईश्वर का स्मरण करता है। बाबा का वाक्य, दुख में मुझे याद करो, सुख में मत भूलो, केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन का मार्ग है। यदि हम इसे आत्मसात कर लें तो जीवन चाहे जैसा भी हो, मन हमेशा संतुलित और शांत रहेगा। धन्यवाद शिरडी ज्ञान चैनल देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साईं बाबा की कृपा हमेशा आपके साथ बनी रहे। ओम साईं राम।